आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा कि आपने 2 दिन के अखबार से अब पढ़ रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर भी दे दिया है, यानी कैलेंडर जारी कर दिया गया है और ये एग्जाम सितंबर में है। तो ध्यान देने का बात यहाँ यह है कि आप ये मत समझे कि एग्जाम सितंबर में है, कब आएगा क्या आएगा। आप काम करते रहें, यानी पढ़ाई करते रहें। ज्यों आप रुकेंगे आपसे आगे कोई ना कोई हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है और ये नौकरी वाली प्रतियोगिता है। तो जहां आप झुके वहां आप चुके। तो निश्चित रूप से एक संदेश देने के लिए हम आए हैं और बहुत कुछ करना नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं वही 1 to 5 कहे तो मैथ रीजनिंग है, उसमें जीके है, इन्वायरमेंट। अच्छा, एक और चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, वहां पे आप लोग क्या करते हैं कि फोकस कर जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है, पॉलिटी पूछ रहा है। एक मूल विषय जो इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, बिहार के संदर्भ में है, इन तमाम चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए जब दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में आप आते हैं, अगर हमारे बैच में आते हैं तो हम एक्सपर्ट देते हैं, वो होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक्सपर्ट। जैसे आप जमाना गया फिजिशियन वाला के, एक फिजिशियन सब चीज देख देता था। अब हार्ट वाला के हार्ट का बीमारी होगा तो हार्ट वाला के यहाँ जाना होगा। इसलिए पॉलिटी के डेडिकेटेड टीचर है हमारे यहाँ, जो पॉलिटी ही आपको बताते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास में। ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी, उसी तरह रीजनिंग वाले रीजनिंग और मैथ वाले मैथ। तो आप यहां आए या घर पे पढ़े या कहीं से भी पढ़े, पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि मूल तत्व है पढ़ाई। और सितंबर में ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। आप उनका बीपीएससी बोर्ड का काम अपने हाथ में नहीं लें कि कब वैकेंसी आएगा। ज्यादातर बच्चे इसी सोच में रहते हैं, कब वैकेंसी आएगा, पता नहीं, कैलेंडर जारी किया है तो वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या डेट बढ़ेगा, क्या सीट बढ़ेगा। ये तमाम बातें आपके लिए नहीं है, आपके हाथ में है। जो आपका काम है वो आप कीजिए, आपका काम है पढ़ना, वो आप कीजिए। जिनका काम है एग्जाम लेना वो एग्जाम लेंगे, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं तो आपके जो पीछे बैठे लोग हैं वो आपसे आगे हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, अगर थोड़ा भी चूके तो दुर्घटना घटेगी, उस समय आपको अफसोस आएगा। और ये बीपीएससी जो चौथी चरण की आ रही है, जो 4.0 कहते हैं जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में, इसके बाद पता नहीं कब आए। यानी कि एक सुनहरा मौका है जिन लोगों को इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के, और बहुत सारे लोग जब तक वैकेंसी आएगी एलिजिबल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे कि आप इस पर एकदम जी जान से लग जाए। और एक और अच्छी बात है, अगर जिनका एज आपको अगर कम है तो बिहार एसएससी की वैकेंसी भी आई है, अभी फॉर्म भी भरा रहा था। इंटर वाले क्या, बिहार दरोगा का आता है नहीं, बिहार में अभी हमने देखा है 2 दिन पहले 4-5 हजार किसी और विभाग का भी पोस्ट है। यानी कि इस बार 2026 में बिहार में वैकेंसी है और 3 विषय है। बिहार यानी स्टेट लेवल, जो अपना स्टेट है, उसके वैकेंसी में 3 विषय महत्वपूर्ण है, मैथ, रीजनिंग और समान अध्ययन। समान अध्ययन में हम हमेशा सोचते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना आसान, पढ़ाना आसान, इसी को आप लोग जीके समझ लेते हैं। नहीं, आप देखेंगे बिहार एसएससी में तो उसने इसीलिए स्पेशल कर दिया है कि भैया हम 25 क्वेश्चन साइंस पूछेंगे। यानी समान अध्ययन में आपका साइंस भी है, समान अध्ययन में आपका करंट अफेयर भी है, समान अध्ययन में बिहार जीके भी है, समान अध्ययन में पर्यावरण भी है। तो सिर्फ समान अध्ययन में आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। तो समान अध्ययन माने एक समान अध्ययन की जो पढ़ाई होती है, तो हर चीज को पढ़ना है, किसी एक विषय को। और सिर्फ समान अध्ययन को भी पढ़ के आप बहुत प्रांगत नहीं हो सकते, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी साथ में आपका बेहतर होगा, रिजल्ट तभी आएगा आपका। तो 3 जो मूल है, यही 3 विषय मूल रूप से बिहार के किसी भी वैकेंसी में इन्वॉल्व है। किसी भी वैकेंसी में आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो, दरोगा देख लो, बिहार एसआई जिसको बोलते हैं, आप बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल देख लो, बिहार एसएससी इंटर लेवल देख लो, या बीपीएससी टीचर देख लो,
6 to 8 में भी जाते हो आप तो वहां भी रीजनिंग मैथ है, 8 मैथ तो है। और मैथ का एक खूबसूरती क्या है ना कि वो स्कोरिंग है, 8 मतलब 8। तो और विषय पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस विषय पर प्रैक्टिस करना और उस विषय पर पकड़ बनाना महत्वपूर्ण होता है। तो आप निश्चित रूप से मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है, आप जहां से भी जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, जिस रूप में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।